अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग देख रहे हैं द मेडिक टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में कि हेपेटाइटिस किसे बोलते हैं। दोस्तों हैपा का मतलब होता है लिवर, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको इन्फ्लामेशन को सोजिश बोलते हैं। दोस्तों सोजिश जो होती है हमारी बॉडी में किसी जगह भी हो सकती है, किसी तरह या अगर हमारे स्टमक को अफेक्ट करे तो हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। अगर इसी तरह अगर हमारे टॉन्सिल्स को अफेक्ट करे तो हम इसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। दोस्तों हम बात करें हेपेटाइटिस की तो इसी तरह अगर हमारी लिवर को अफेक्ट करे तो हम इसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। दोस्तों इसमें जो है ना लिवर काफ़ी ज़्यादा जो है ना फैटी फैटी नज़र आता है, यानी कि लिवर में जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश पैदा होना शुरू हो जाती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस कितनी तरह का होता है। दोस्तों हम नॉर्मली तौर पे हेपेटाइटिस 3 तरह का पाया जाता है, जिसमें माइल्ड, एक्यूट एंड क्रॉनिक। माइल्ड जो होता है दोस्तों हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी आपको जो है ना हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जो होता है एक्यूट जो होता है वो किसी भी जो है ना शदीद बीमारी अगर आपको अफेक्ट कर गई है, तो किसी तरह कोई भी जो है ना डिजीज़ होती है जो अचानक से आपको लाग कर जाती है, तो उस वजह से भी आप हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकते हैं, इनमें आपको अफेक्ट कर सकती है। और इसके अलावा जो है ना क्रॉनिक जो होती है, लंबे अरसे से आपके साथ कोई बीमारी चल के आ रही है, तो वो भी आपको यानी कि जैसे ट्यूमर या कैंसर होता है वो आपको जो है ना हेपेटाइटिस में कन्वर्ट जो है कर सकता है, यानी कि हेपेटाइटिस जो है ना आपको अफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की सिम्टम्स की। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जब भी हमें कोई भी डिजीज होती है तो उसके बहुत से सिम्टम्स यानी कि बहुत से साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी पर असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह हेपेटाइटिस के भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जॉइंटनेस, उसके अलावा हाई फीवर, फटीग होने का खदशा मौजूद हो सकता है और इसके अलावा अब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं काजेज की, कौन सी ऐसी वजूहत हो सकती हैं जिनसे हमें जो है ना हेपेटाइटिस हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले जो नंबर 1 पे आती है वायरल इन्फेक्शन। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बहुत से जो है ना किस्म के वायरल इन्फेक्शन होते हैं और कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपको हेपेटाइटिस में कन्वर्ट कर सकता है। और इसी तरह अगर आप ड्रग्स का यूज़ करते हैं, नारकोटिक्स जो है ना मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, सही बात है हर मेडिसिन के जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हेपेटाइटिस में हो सकता है। और इस तरह जो है ना अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल प्रॉपर्ली करते हैं, अल्कोहल की यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको जो है ना हेपेटाइटिस कर सकता है। तो और इसके अलावा अगर इसी तरह हम इसके बात करें हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों किसी भी बीमारी में जो है ना ट्रीटमेंट जो है ना वो काफ़ी कॉमन सी एक चीज़ होती है। और इसी तरह जो है ना इसमें जो है ना ट्रीटमेंट जो होता है वो काफ़ी जो है ना हमें ज़रूरी तौर पे करवाना होता है। और इसमें जो है ना हमें सबसे पहले वैक्सीन लगवानी पड़ती है, मुख्तलिफ इसका कोर्सेज होते हैं वैक्सीनेशंस के, वो हमें वैक्सीनेट करवानी पड़ती है। और इसी तरह जो है ना हमें जो है ना किसी भी बीमारी में जो है ना हम प्रिवेंशन यानी बचाव, किसी भी जो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर होती है। और इसी तरह इस बीमारी में भी जो है ना एहतियात करके जो है ना इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हम स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। ये कॉमन से 3-4 फैक्टर होते हैं ट्रीटमेंट के, जिनसे हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा टॉपिक हेपेटाइटिस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की अच्छी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।